शहर में समुद्री बीचों पर होने वाली चहल पहल से हम सब वाकिफ हैं। दिन भर यहाँ लोग आते हैं, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ और मौज मस्ती करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन समुद्री बीचों पर सूरज ढलने पर क्या होता है? ये है एक ऐसी ही बीच की कहानी। अरे यार रीमा, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं पहुंच गया हूँ बीच पर। सूरज भी ढलने ही वाला है। आ जाओ जल्दी, मजा किरकिरा मत करो। सर एक फोटो ले लीजिए प्लीज। अरे ये क्या फोटो लेने का टाइम है? ले लीजिए प्लीज सर, मैं बहुत अच्छी फोटो निकालता हूं। जाओ यार। अच्छा ठीक है, पर मेरी दोस्त आने वाली है, फिर साथ में ही ले लेना। तभी भी ले लूंगा सर, पर एक आपका सोलो हो जाए। सर लाइटिंग भी मस्त है। ये लाइटिंग अच्छी है। सूरज डूबने वाला है, कहते हैं डूबते हुए सूरज के साथ फोटो लेना अपशगुन होता है। क्या सर, आप भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा अंधविश्वास? आप सिर्फ मेरे कैमरे के लाइटिंग का कमाल देखो। अच्छा ठीक है। बढ़िया फोटो है सर, मैं बस 1 मिनट में आया इसे डेवलप करा के। ओह मगर हेलो, इस रीमा को मेरी चिंता है या नहीं? शायद वो मुझे गोल गोल घुमा रही है। पता नहीं मैं क्यों इसे झेलता हूं। भेलपूरी खाओगे बेटा? नहीं अंकल। किसी का वेट कर रहे हो? हाँ बस। किसका? आप जाइए अंकल, मुझे भेल नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, मगर अब यहां हो तो एक बात सुन लो, किसी से बात मत करना यहां। मतलब? ये बीच सुरक्षित नहीं है, मगर जाने दो, तुम डर जाओगे। नहीं, बताइए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तो सुनो, यहां एक बहुत बुरा दानव घूमता है। वो सूरज ढलने पर ही आता है। दानव? हाँ, एक तरह का राक्षस है, मगर वो बहरूपिया है। इन दिनों सुना है उसने एक फोटोग्राफर का रूप ले रखा है। फोटोग्राफर? हाँ, फोटोग्राफर बहुत बड़ा कैमरा लेकर घूमता है, काला सा। वो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारी फोटो लेने की जिद करेगा। किसी भी हालत में उसे तुम्हारी फोटो लेने मत देना। मगर अगर उसने फोटो ले ली तो समझो खेल खत्म। वो उसका कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं है, वो इंसान की आत्मा को कैद कर लेता है और फिर वो उस इंसान के दिमाग में बुरे ख्याल भरता है और उससे कई पाप करवाता है। खैर, संभल कर रहना। अंकल रुकिए। अगर उसने फोटो ले ली हो तो फिर कैसे बच सकते हैं उससे? फिर तो एक ही तरीका है, उस कैमरे को किसी तरह नष्ट करना होगा। इसलिए मेरे मन में रीमा के खिलाफ वो बुरे ख्याल बहुत सुस्त भी लग रहा है। मैंने सुना था कि इस बीच पर कोई भूतिया शक्ति है। ओरे, क्यों इस बीच का प्लान बनाया? नहीं, मैं नहीं, उस रीमा ने बनाया। कम वक्त मुझे उंगलियों पर नचाती रहती है। अगर वो नहीं होती तो नहीं,
मैं ये क्या बोल रहा हूँ? सच में मेरे मन में बुरे ख्याल, वो भी रीमा के खिलाफ। उस फोटोग्राफर दानो को पकड़कर उसका कैमरा तोड़ना पड़ेगा। मगर वो है कहां? सलील, कहाँ हो? मैं बीच पर पहुंच चुकी हूँ। आ गई आखिर। क्या कह रहे हो सलील? ओह नो, मैं कहीं रीमा को नुकसान ना पहुंचा दूं। मुझे पहले उस दानो को पकड़ना ही होगा। अबे फोटोग्राफर कहां जा रहा है? सर, वो आपकी फोटो डेवलप कराने। फोटो के बच्चे, दे तेरा कैमरा मुझे। क्या कर रहे हो सर? मुझे पता है तू कौन है। दे दे तेरा कैमरा, वरना क्या कर लेगा? नहीं नहीं दानो, मुझे इस कैमरे को तोड़ना होगा। मगर सर मेरा कैमरा। क्या करूं? इस कैमरे का क्या करूं? इसे कैसे तोड़ूं? पानी में, हाँ पानी में। मेरी आत्मा लोगे, मुझ पर कंट्रोल करोगे। मर साले, मर। सलील, यहाँ क्या कर रहे हो सलील? सलील, मेरे पास मत आओ रीमा, मुझे इस कैमरे को पहले तोड़ने दो, नहीं तो। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो सलील? तुम नहीं समझोगी, ये एक शैतानी कैमरा है। इसमें सलील, सलील, अब कैसे बचोगे? तुम नहीं सुनोगे ना? तुम मेरी बात कहीं नहीं सुनाओगे। हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाओगे। सलील, ये क्या कह रही हो रीमा? मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूं सलील, समझे? सलील समझे? अब तो समझ ही गए होगे। रीमा, मगर मगर मैम, ये लो आपका फोटो, और सर का भी है, मगर वो तो सलील, ओ नो, ये कैसे हुआ? सलील, ये मैंने क्या कर दिया? सलील, था जब मैं एक नई जगह पर था। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था, जिसकी वजह से मैं उसके पीछे पीछे उसके इस नए शहर में आ गया। उस दिन उस शैतान ने मुझसे कहा था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़की तुमसे प्यार करेगी, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करेगी तुम्हारी आखिरी सांस तक। बोलो क्या बोलते हो? इसी वक्त, इसी पल मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे यकीन है कि मैं उसका दिल जीत लूँगा। और यकीनन ऐसा ही हुआ। वो लड़की मुझे चाहने लगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके डैड, उन्हें ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो
वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहते थे। मैं एक अच्छे घर से हूँ, हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से मुझे कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है। जो पैसे मेरे पास थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और इस शहर के लोगों के लिए मैं बस एक गरीब लड़का हूँ, जिसकी वजह से शायद उसके डैड मुझे पसंद नहीं करते। एक दिन रात का वक्त था, उस लड़की के डैड मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने न जाने किस चीज़ से मेरे ऊपर कई बार वार किया। मुझे काफ़ी चोट लग गई और उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम दोबारा मेरी बेटी के आसपास दिखाई दिए तो अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस दिन मुझे वो शैतान फिर से दिखाई दिया और मैंने उससे कहा, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि वो मेरी आखिरी सांस तक मुझसे प्यार करेगी, क्या तुम ये अब कर सकते हो? मुझे माफ करना, वो लड़की तुमसे प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कोई डील नहीं है। मैं बदले में तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकता, अपनी रूह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। ना 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 ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी ताकत बढ़ रही है। मुझे जितना भी दर्द था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और वो सारे ज़ख्म, वो सारे निशान अपने आप ख़त्म हो गए और मैं अपने अंदर एक अजीब सी ताकत को महसूस कर रहा था। अब तुम एक ताकतवर इंसान हो और अब तुम उसे मार सकते हो। जाओ, जाकर उसे मार दो, अपना बदला पूरा करो। इसलिए मैं फिर से उस लड़की के डैड के पास गया था। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मैं चाहता था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं और अब मैं वो काम करूंगा। और मैंने उनसे कहा कि हाँ, अब मैं वो कमज़ोर इंसान नहीं हूँ जिसे थोड़ी देर पहले आपने मारा था। और जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की, मैंने उन्हें गोली मार दी और उसी पल किसी ने मुझे पीछे से गोली मार दी। और जैसे ही मैं पीछे पलटा, मैंने देखा कि वो कोई और नहीं, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत थी। उसने गलती से मेरे ऊपर वार किया। उसे लगा कि मैं कोई चोर हूँ। उसके डैड की उसी वक्त मौत हो गई और थोड़ी ही देर के बाद मैं भी मर जाऊंगा। इस वक्त वो शैतान मेरे सामने है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसके साथ सौदा नहीं किया, उसे अपनी रूह देने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ये चाल चली। शैतान झूठे होते हैं, धोखेबाज होते हैं। वो इंसानों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। और वैसे भी मैंने एक शैतान की मदद लेने की कोशिश की, इसलिए मेरे साथ तो बुरा होना ही था, क्योंकि बुरे काम का अंजाम तो बुरा ही होता है।